बस मैंने माता से यही मांगा कि माता रानी जो मेरा डर है उस पे मुझे काबू करने की ताकत दें आप, और मैं अच्छे अच्छे स्टंट करूं और बस अच्छा अच्छा करके वापस लौटूं। प्रिपेयर तो सच बताऊं मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल के शूट में ही बैक टू बैक बिज़ी थी, तो मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाया। चाहे वो कोई भी प्रैक्टिस हो, तो ना जिम में टाइम मिल पाया, ना स्विमिंग में टाइम मिल पाया। तो अभी मेरे प्रैक्टिस एक तरह से ज़ीरो ही है, क्योंकि मुझे सडनली लास्ट टाइम पे मैंने शो को ओके किया, क्योंकि दूसरा शो चल रहा था, तो प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पाया। बट ये कहते हैं ना कि बिना प्रैक्टिस के अगर कोई मैदान में कूद रहा है तो वो भी एक तरीके से बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना योद्धा, जिसे कहते हैं मैदान में कूदना, वो भी एक तरह से योद्धा है। तो मैं मानती हूँ कि ठीक है, अगर मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई कोई बात नहीं, वो जो सडनली चीज़ें होंगी ना, तो वो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेटर हो सकती हैं और उससे ज़्यादा अच्छी होंगी। मेंटली तो मैंने बहुत सही से अपना दिमाग मैं यूज़ करूँगी, और इसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टंट है ये आपके दिमाग और दिल का ही गेम है। आपको दिमाग को स्ट्रॉन्ग करके ये स्टंट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो दोनों के लिए ही मैं प्रिपेयर हूँ। दिल और दिमाग दोनों ही यूज़ करूँगी। सभी लोग बहुत खुश हैं, घर वाले भी बहुत खुश हैं, मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, रिलेटिव भी बहुत खुश हैं, फैंस भी बहुत खुश हैं। बस जो फैंस सोच रहे हैं कि अर्चना इस बार तुमको जीतना है, तो बस मैं माता रानी से यही बोलती हूँ कि मुझे ताकत दे माता रानी, मेरे डर को काबू पाने के लिए, और मैं जीतूँ। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी बेचारी बिल्कुल सिंपल है, तो जब मैंने बताया तो मम्मी ने एक ही चीज़ बोली थी, हैरी तू कर लेगी, वहाँ तो इतने बड़े बड़े जानवर होते, ये होते वो होते, मेंढक होते, छिपकली होती थी, तू तो कूद के भागती है। तो मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं, कर लूँगी, जब सब लोग कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर मेरा यही रिएक्शन था, बट मम्मी का थोड़ा रिएक्शन था कि कैसे कर लेगी, मुझे तो टेंशन है। तो बस यही मम्मी का रिएक्शन था। एक्चुअली पता है क्या था, मेरे गांव में एक इंसिडेंट हुआ था कि बोरी होती है, भैंस की भूसा होता है, तो मैं ना भैंस की भूसा ले रही थी, तो मुझे लगा मुझे गाय को रस्सी बांधनी थी, भैंस को रस्सी बांधनी थी, तो मैं रस्सी उठा रही थी, तो रस्सी की जगह ना वो सांप आ गया था मेरे हाथ में, और सांप को मैं खींच रही थी। तो बाद में देखा ये रपट क्यों रही है रस्सी, तो देखा तो हाथ में सांप था, तो मेरा ऐसे हाथ हो गया था। तो तब मैं सोच रही थी मेरा वहाँ पे ऐसे हाथ हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ तो इतने बड़े बड़े सांप छाती पे लौटते हैं। तो जी वो मेरी मम्मी है। एक्चुअली मेरी मम्मी के बचपन के सपने पूरे नहीं हुए थे, जिसकी वजह से मेरे नाना ने उनको आधे में ही छुड़वा दिया पढ़ाई, यानी मेरी मम्मी 6ठी पास है, तो जो वो सपना था पढ़ने का वो भी मम्मी ने पूरे कराया। और मेरे को था कि मुझे ना कुछ बनना है, तो वो मुंबई में मुझे जाना था, बट पापा इनकार कर रहे थे। तो मम्मी ने क्या किया था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि हम बहुत गरीब फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे, तो मम्मी ने गहने बेच के, यानी कुंडल जो कान के होते हैं, मंगलसूत्र, ये सब गिरवी रख के मम्मी ने मुझे मुंबई भगा दिया था। उसके बाद से मुझे लगता है कि अगर मम्मी ये सब नहीं करती तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। तो मैं अपनी मम्मी को ही बहुत बड़ा सपोर्टर या योगदान मैं मानती हूँ कि आज मम्मी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मेरा कंपटीशन, देखो मैं किसी को नहीं मानती, मैं अपना कंपटीशन खुद को मानती हूँ, खुद के डर को मानती हूँ, क्योंकि मुझे पहले अपने डर पे वो फतेह हासिल करनी है। तो मैं अपना कंपटीशन किसी को भी नहीं मानती और ना मैं लेके चल रही हूँ। और रही बात दोस्त, हाँ काफ़ी सारे दोस्त बन गए हैं, जैसे अजीत भी मेरा दोस्त बन गया बहुत अच्छा, तो मतलब हम लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है जी। हाँ यस, आप लोग सपोर्ट करते रहना, इसी तरह से मुझे प्यार करते रहना जिस तरह से आपने बिग बॉस में किया था, और बस प्रे करना कि मैं वापस जीत के लौटूँ। थैंक यू।